पॉजिटिव एथीइज्म हिंदी चैनल प्रेक्षकों को स्वागत। आज मैं श्री जे.के. वर्मा से लिखी हुई महान स्वतंत्रता सेनानी सुब्रमण्य भारती जी का जीवित चरित्र आपके सामने प्रस्तुत करना चाहती हूँ। श्रोता दंग भारती सम्मान मिला, जल्दी ही वह दिन आ गया जब सहस्राब्द किया जाना था। राज दरबार को विशेष तौर से सजाया गया। श्रोताओं की भारी भीड़ जमा हो गई। उस भीड़ में कविता प्रेमियों की संख्या कम और हार जीत देखने वालों की संख्या अधिक थी। दरबार में राजा साहब उपस्थिति हुए तो इस बात की प्रतीक्षा की जाने लगी कि वे सहस्राब्द के लिए कौन सा विषय चुनते हैं। राजा साहब ने कुछ सोचने के बाद कहा, यह सारा विवाद ही शिक्षा को लेकर हुआ है। सुब्रमण्य को शिक्षा में कमजोर बताया गया है, तो फिर आज का विषय शिक्षा ही रहा। सभा की ओर से एक विद्वान ने उठकर राजा साहब द्वारा दिए गए विषय की घोषणा की। राजा ने एक बुजुर्ग विद्वान का चयन किया ताकि वह सहस्राब्द का फैसला कर सके कि कौन विजेता रहा। वह विद्वान उन्होंने ऐसा चुना जो कभी किसी के साथ भेदभाव नहीं करता था तथा हमेशा सही फैसले ही सुनाता था। राजा ने सबसे पहले सुब्रमण्य की ओर संकेत किया और कहा, तुम उम्र में छोटे हो और उस पर यह भी कहा गया है कि तुम बहुत कम शिक्षित हो, इसलिए पहला हक तुम्हारा बनता है। तुम शिक्षा विषय पर जो बोलना चाहते हो पहले बोल लो, उसके बाद जो भी विद्वान इस संबंध में बोलना चाहेगा वह बोलेगा। आज्ञा प्रकार सुब्रमण्य अपने स्थान से उठ खड़े हुए तथा उन्होंने शिक्षा विषय पर धारा प्रवाह से बोलना शुरू कर दिया। वे जैसे जैसे बोलते गए दरबारियों को होश उठते चले गए। सुब्रमण्य यूँ बोले रहे थे जैसे कोई सदा और सुलझा हुआ बहुत बड़ा विद्वान बोल रहा हो। वे अपने भाषण में तर्क, व्यंग, हास्य और गंभीरता का मिश्रण पैदा कर रहे थे। यूँ लगता था जैसे माँ सरस्वती उनकी जुबान पर स्वयं आकर बैठ गई हो। वे बोलते ही चले जा रहे थे और श्रोता मंत्रमुग्ध होकर उसे सुनते जा रहे थे। भरे दरबार में सन्नाटा छाया हुआ था और उस सहस्राब्द को देखने वाले लोगों में भी सन्नाटा पसरा हुआ था। सुब्रमण्य की शैली इतनी फैनी व दर्दार थी कि दिल की गहराइयों में उतर रही थी। जब वे विनोदपूर्ण शैली का प्रयोग करते तो श्रोताओं के चेहरों पर मुस्कान फैल जाती और जब वे गंभीरता से बोलते तो श्रोताओं के चेहरे भी गंभीर हो जाते। जितना भी समय उन्हें बोलने के लिए दिया गया था उतना पूरा समय वे बोले, फिर राजा व दरबार को प्रणाम करके अपने स्थान पर जा बैठे। सुब्रमण्य की संवाद शैली विषय पर उनकी पकड़ तथा उसे अभिव्यक्त करने की कला इतनी विशिष्ट थी कि सारी सभा सुनकर दंग रह गई। उन्होंने शिक्षा के विभिन्न आयामों एवं उनके अंगों का विश्लेषण इतनी सूक्ष्मता से किया था कि ऐसा लगता था कि शिक्षा पर अब कहने के लिए कुछ और शेष ही नहीं है। जब राजा ने दरबार के अन्य विद्वानों को बोलने के लिए आमंत्रण किया तो उन्होंने बोलने से पहले ही अपनी हार स्वीकार कर ली। सभी ने मान लिया कि वे सुब्रमण्य स्वामी से बुरी तरह से मात खा चुके हैं। राजा ने उठकर सुब्रमण्य को गले से लगा लिया। सहस्राब्द का फैसला सुनाने वाले विद्वान पंडित ने भी सुब्रमण्य को अपना आशीर्वाद दिया। राजा ने इस अवसर पर सुब्रमण्य को भारती की उपाधि दी। माँ सरस्वती के कुल 108 नाम हैं, जिनमें से एक भारती भी हैं। उस दिन के बाद सुब्रमण्य को किसी ने भी उनका नाम लेकर नहीं पुकारा। सभी उन्हें सम्मान से भारती जी कहकर पुकारने लगे। अगले एपिसोड में सुब्रमण्य भारती के बारे में और कुछ अंशों को जानेंगे। धन्यवाद। Please download Samaram multi-channel app and watch your favorite channels from your mobile. App available on Google Play Store and subscribe to the channels. For more videos, please subscribe to this channel Positive Atheism and activate the bell icon.